स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर भोपाल से। महापौर अध्यक्ष के चुनाव पर असमंजस बरकरार है। 9 दिन से चली आ रही असमंजस की स्थिति वो अभी भी बरकरार है। राज्य सरकार अब तक विराम नहीं लगा सकी है। तो जो कहा जा रहा था पहले कि असमंजस की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन अब जिस प्रकार से बयान आया उसके बाद कहा जा रहा है कि असमंजस अभी भी बरकरार है। राज्य सरकार अब तक विराम नहीं लगा सकी है। सरकार ने राज्यपाल को दोबारा अध्यादेश भेजा है। सूत्र के हवाले से ये खबर। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो ताज़ा बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि अभी राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। उन्होंने साफ कहा कि अभी राजभवन को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। पहले कहा जा रहा था कि प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसी के साथ साफ स्थिति कही जा रही थी कि अब स्थिति साफ हो गई है। असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी वो अब नहीं रह गई है। सरकार ने विराम लगा दिया है असमंजस की स्थिति पर, लेकिन अब जिस प्रकार से बयान आया वो साफ कर रहा है कि अभी भी असमंजस बरकरार है। जो 9 दिनों से स्थिति बनी हुई है वो अभी भी बरकरार है। राज्य सरकार अब तक विराम नहीं लगा सकी है। सरकार ने राज्यपाल को दोबारा अध्यादेश भेजा है। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान भी दिया और बयान देकर साफ किया कि अभी राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं। महापौर अध्यक्ष के चुनाव पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, जिस प्रकार से पहले कहा जा रहा था कि असमंजस की स्थिति साफ हो गई है, सरकार ने विराम लगा दिया है, राजभवन भेजा जा चुका है प्रस्ताव, लेकिन अब जिस प्रकार से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया तो अभी भी असमंजस बरकरार है। उन्होंने कहा राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कोई भी प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं राजभवन को नहीं भेजा गया है और अभी की स्थिति वही बरकरार है जो कल देर रात तक बरकरार थी। और इस तरीके से अगर महापौर की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें, तो अभी भी इसी स्थिति में है कि पंचायत जो चुनाव है इन तीनों पदों के लिए वो चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही कराए जाएंगे। और 9 दिन से जो असमंजस की स्थिति चली आ रही है अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर ये कहना रहा है कि अभी राजभवन को किसी भी प्रकार से नगर ये निकाय चुनाव को लेकर या पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी प्रस्ताव जो है राजभवन के लिए नहीं भेजा गया है। किसी प्रकार से भी अध्यादेश राजभवन के लिए नहीं भेजा गया है। तो अगर ये माना जाए कि जो उन्होंने बयान दिया है उस हिसाब से तो यही बात साफ होती है कि अभी किसी प्रकार से कोई जो अध्यादेश या प्रस्ताव नहीं भेजा गया है तो स्थिति पूर्ववत रहेगी और अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराए जाने की स्थिति अभी तक बनी हुई है। मतलब अगर आज सरकार दिन भर में प्रस्ताव भेज देती है तो भी शाम तक जब तक अनुमति राजभवन से नहीं मिलती तब तक ये जरूर विषय बरकरार रहेगा। और जो बात कही जा रही थी कि जो महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे तो वही स्थिति लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल दुष्यंत जी, और जिस प्रकार से पहले बयान आता है कि असमंजस की स्थिति साफ हो गई है, अब बयान आता है कि जिस प्रकार से कि अभी भी नहीं भेजा गया है प्रस्ताव राजभवन को, असमंजस बरकरार है। किस प्रकार की स्थितियां आप देख रहे हैं और क्यों ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है? क्यों कोई एक निर्णय यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है? देखिए असमंजस की स्थिति तो देर रात जब कल बैठक हुई थी उस दौरान जरूर कहा गया था कि जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने को लेकर राजभवन को प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन जब सुबह होते होते जब इस बात को लेकर चर्चाएं आगे बढ़ी, चर्चाओं के दौर आगे बढ़े तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो भी मध्य प्रदेश के
सरकार के प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने इस स्थिति को साफ किया है कि चर्चा भले ही हुई है, लेकिन अभी किसी प्रकार से कोई भी प्रस्ताव जो है वो राजभवन को नहीं भेजा गया है। मतलब अभी स्थिति वही की वही है, जबकि शर्त है चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज दिन भर का समय है और जैसे ही जो प्रस्ताव सरकार वहां पर भेजती है और वहां पे अनुमति मिलती है राजभवन से, तो उस अनुमति के बाद कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। नक्शा पूरा जो है पंचायत चुनाव का और पंचायत चुनाव का नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अभी भी राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, 9 दिन से जो स्थिति चली आ रही है वही स्थिति आज भी है। अभी जिस प्रकार से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल राजभवन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। महापौर अध्यक्ष के चुनाव पर असमंजस अभी भी बरकरार है, क्योंकि कल जिस प्रकार से कहा जा रहा बैठक हुई कि स्थिति साफ हो गई, लेकिन आज कहा गया कि स्थिति अभी भी वही है। अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। सरकार ने राज्यपाल को दोबारा अध्यादेश भेजा है। राज्य सरकार अभी तक असमंजस की स्थिति पर विराम नहीं लगा सकी है। तो असमंजस लगातार बरकरार बना हुआ है। अभी भी सरकार अभी भी कोई एक निर्णय नहीं ले पा रही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा जाए या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से। उसकी स्थिति को लेकर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि निर्णय हो चुका है कि अब जनता सीधे चुनेगी, लेकिन अब आज साफ किया गया है कि अभी तक कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पाई है। और चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शिवराज चंदेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। जी शिवराज जी, जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति 9 दिनों से लगातार बनी हुई है, सरकार एक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से। पहले कहा जाता है कि स्थिति साफ हो गई है कि जनता ही अब सीधे चुनेगी महापौर अध्यक्ष को, लेकिन अब आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए पूनम जी, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, ये कंफ्यूज सरकार है। इनका खुद का ना तो कोई विजन है और ना ही इनकी कोई ऐसी लाइन है कि हम प्रदेश का विकास कैसे करें। पहली बात तो ये है कि नगरीय निकाय चुनाव को इन्होंने इतना लंबा खींचा। आज मुझे जहां तक लगता है 7 से 8 साल होने को आए हैं, ये नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा पाए, पंचायत चुनाव नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इसके पीछे उनका खुद का स्वार्थ लगा हुआ था। अपने लोगों को इन्होंने प्रधान बनाया और प्रधान बनाने के बाद जो भी काम है, सरकारी खर्चे हैं, वो सारे सरकारी खर्चों से ही अपने पार्टी का काम करते थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो रहा है कि आज हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की दौड़ में है। एक तरफ शिवराज का गुट है, एक तरफ सिंधिया का गुट है, दूसरी तरफ नाराज का गुट है। तो ये गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी में कोई सार्थक निर्णय ले पाना मैं नहीं समझता कि अभी संभव हो पाएगा, क्योंकि ये लंगड़ी सरकार है, खरीदी हुई सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करके बनाई हुई सरकार है। तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति तो पैदा होगी ही होगी, और आप देखिए इसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। शिवराज जी, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त के आपने आरोप लगाया, क्या यही वजह मानते हैं आप कि बीजेपी एक निर्णय नहीं ले पा रही है अभी? और जिस प्रकार से ये एक जब चुनाव में भी काफी देरी हुई है, लेकिन अभी भी अब देरी कहीं ना कहीं हो रही है इस निर्णय को लेने में भी। आप देखिए पूनम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। अब उन विधायकों को भी इन्होंने एडजस्ट किया है। मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को उनके संगठन के लोग पसंद करते नहीं हैं। प्रहलाद पटेल दिल्ली में जाके शिकायत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आके ताल ठोकते हैं। तो अब शिवराज जी काम करे तो करे कैसे? दूसरी बात, नगरीय निकाय चुनाव की जहां तक बात है, तो अभी तक
भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने लोगों को वहां सेट करके रखा हुआ है, उन लोगों को क्या कहेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सरकार एक पैर पे चलने वाली सरकार हो गई है, बैसाखियों का सहारा लेके चलने वाली सरकार है, इसलिए सरकार जो है ठोस निर्णय तो नहीं ले पाएगी। जी, कहीं ना कहीं वजह आप ये मानते हैं कि बीजेपी के अंदर भी अंतरकलह है? जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस पर हमेशा अंतरकलह गुटबाजी का आरोप लगाती रही है और कहीं ना कहीं कहती है कि कांग्रेस को अपनी गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या आप ये मानते हैं बीजेपी के अंदर भी अंतरकलह चल रही है और इसी की वजह है जो इस प्रकार की स्थितियां आज बीजेपी में बन रही हैं कि कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा रहा है? बिल्कुल पूनम जी, मैंने आपसे कहा ना कि आज भाजपा में 3 गुट हो गए हैं। शिवराज का गुट अलग है, सिंधिया का गुट अलग है और नाराज का गुट अलग है। नाराज में बहुत सारे लोग आ गए हैं। आज सारे लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ में हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस तरह एक कार्यक्रम में भदौरिया जी का कुर्ता पकड़ के खींचा था, वो स्पष्ट संकेत था कि वो शिवराज जी का सम्मान नहीं चाहते हैं या शिवराज सिंह चौहान जी को पसंद नहीं करते हैं। तो ये खींचातानी बढ़ रही है और इस खींचातानी का आगे आप देखिएगा, ये खींचातानी जो है सिर्फ उटव्वल में तब्दील होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुटबाजी के कारण ही मध्य प्रदेश में इस बार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी चलिए, दिव्या जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत आपका। दिव्या जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, दिव्या जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए शिवराज जी, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल, जहां एक तरफ बीजेपी निर्णय नहीं ले पा रही है तो उसको लेकर कांग्रेस के तमाम तरह के आरोप, बीजेपी जिस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी है, अंतरकलह है, जिसको लेकर कांग्रेस का ये हाल हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपने शिवराज चंद्रोल जी को भी सुना, उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा कि 3 गुट हैं और इसी के कारण जो है बीजेपी कहीं ना कहीं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है अभी भी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से। पहले कहा गया, पहले जिस प्रकार का बयान आता है, कहा जाता है कि स्थिति साफ हो गई है, लेकिन आज जिस प्रकार का बयान आया तो अभी भी अब ये कह दिया गया है कि अभी कोई प्रस्ताव ही राजभवन को नहीं भेजा गया। अब देखने वाली बात होगी कि आज प्रस्ताव भेजा जाता है या फिर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी